हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिल्ली के छोले भटूरे की रेसिपी, जो खाना और बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड। आप इतने ज़्यादा आसानी और कम सामान में बिल्कुल ही दिल्ली वाले स्टाइल में छोले भटूरे बना के तैयार कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आप मेरे तरीके से इसे बनाएंगे तो आपके छोले और भटूरे इतने ज़्यादा बनके टेस्टी तैयार होंगे कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल से ले लिया है करीबन आधा किलो मैदा। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से उतना मैदा ले सकते हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी सूजी। तो आधा किलो मैदा के लिए हम यहाँ पर डालेंगे आधी कटोरी सूजी, और साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ 2 पिंच के करीब मीठा सोडा, जिसे हम खाना वाला सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दही ली है, बिल्कुल ये फ्रेश दही है फ्रेंड। तो आप खट्टी दही का ना यूज़ करिए। तो इन सबको डालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे ही हमारे जो भटूरे हैं बिल्कुल फूले फूले और सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर आप नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नमक का यूज़ नहीं करूँगी अभी। और उसके बाद इन सबको अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे हाथ से, ताकि हमारा जो सोडा है और जो सूजी है वो दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ही इसमें हम पानी डालकर इसे गूँथ लेंगे। तो पानी आपको नॉर्मल पानी का यूज़ करना है, और बिल्कुल ही कम कम पानी डाल के एक अच्छा से इसका सख्त वाला डो लगा के तैयार करना है। तो आप यहाँ पर कम कम पानी डालिए, जिससे कि आपका बैटर जो है अच्छे से गीला ना हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसका एक आटा लगा के तैयार कर लूँगी। तो आपका आटा जो है जो सख्त होना चाहिए। तो एक बार इस तरह जिस तरह मैं कर रही बिल्कुल ऐसे कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जितनी भी इसमें हवा भरी रहेगी वो बाहर चली जाएगी, और उसके बाद ये बिल्कुल लग के तैयार है। तो इसे हमें रखना है करीबन 7 से 8 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से ये फूल जाए। अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा भी रख सकते हैं। तो इसे हमें ढक देंगे। तो चलिए चने को देख लेते हैं। तो चने को रात को ही मैंने भिगो कर रख दिया था, जिससे कि अच्छे से ये फूल जाएं। अगर आपने तुरंत इसे नहीं भिगोया और भूल गए हैं तो आप यहाँ पर गर्म पानी में डालकर रख दीजिए करीबन 1 घंटे के लिए, बिल्कुल अच्छे से ये फूल जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक सूती कपड़ा फ्रेंड, सूती कपड़े का यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच दालचीनी का यूज़ किया, साथ में एक काली इलायची डाल देंगे, और 3 से 4 यहाँ पर मैंने लौंग डाल दी है। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चाय पत्ती का। इससे हमारे जो छोले हैं बिल्कुल ही दिल्ली स्टाइल में काले वाले बनके तैयार होंगे। और यहाँ पर मैंने एक काली वाली इलायची और डाल दी थी, मुझे कम लग रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर एक और डाल दी है। इन सबको बांध लेंगे। तो अब इन सबको बांधकर इसकी एक पोटली बना के तैयार कर लेंगे फ्रेंड। आप इसे अलग से उबाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सबसे इजी और बेस्ट ट्रिक है आप सबके लिए। तो इस तरह से आप रखेंगे बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ छोले। तो यहाँ पर मैं जितने भी छोले हैं करीबन सब डाल दूँगी। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। तो पानी मैं यहाँ पर 1 गिलास यूज़ कर रही हूँ। आपका पानी इतना होना चाहिए चने के ऊपर तक रहना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ऊपर रहना चाहिए। जितना मैं आपको दिखा रही हूँ बस थोड़ा सा ही ऊपर है। और अब इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच मीठा सोडा। तो इससे हमारे जो चने हैं बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। तो जो हमने पोटली बना के तैयार की थी उसी टाइम इसके साथ में रख देंगे। और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ 1 आलू। इससे हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार होगी और गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप आलू का ज़रूर यूज़ करिएगा। तो बस आप इसे ढक्कन लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 3 सीटी लगानी है। तो चलिए फ्रेंड मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है। अब इसमें डालूंगी मीडियम साइज़ का एक कटा हुआ प्याज। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की। साथ में फ्रेंड इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च। तो 2 मिर्ची यहाँ पर मैंने 5 मिर्ची का यूज़ किया है। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इन सबको हमें जो बेसिक हम रोज़ का मसाला तैयार करते हैं सब्ज़ी के लिए, बस ऐसे ही इसको पानी डाल के इसे ढक्कन लगाकर पीस लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड आप यहाँ पर काली मिर्च जीरा भी साथ में पीस सकते हैं। तो अब इन सबको मैं पीस लूँगी। बिल्कुल आपको यहाँ पर बारीक इसका पेस्ट नहीं बना के तैयार करना है। तो ये यहाँ पर ये अच्छे से पीस के तैयार है। आपको मैं दिखाती हूँ ये किस तरह से पीस के तैयार हुआ है। तो लीजिए फ्रेंड ये इस तरह से है, थोड़ा सा दरदरा है। इस तरह से रहने से क्या होगा, हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल खिला खिला बना रहेगा। तो लीजिए फ्रेंड यहाँ पर 3 सीटियाँ अच्छे से आ गई हैं। तो मैं अब इसका प्रेशर जो है निकाल कर आपको दिखा देती हूँ।
तो लीजिए फ्रेंड, चने जो है हमारे बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। तो इस तरह से हमें चने को गलाना है। इससे ज़्यादा आप इसे खड़ा रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप चने जब बनाएंगे बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार होते हैं। तो ये पोटली है, अब इसे हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच ऑयल। यहाँ पर आप घी भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसे हमें गर्म होने देना है। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी जीरा और साथ में डाल दूँगी एक बड़ा तेज़पत्ता। तो अगर आप मसाला पीस के नहीं डालना चाहते हैं तो इस वक्त आप यहाँ पर खड़े मसाले डालकर उन्हें भून सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी जो हमने मसाला पीस के तैयार किया था। तो इन सबको हमें तब तक पकाना है जब तक इनका ऑयल जो है वो ना निकलने लगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम भूनेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल ये भुन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े टमाटर का यूज़ किया है, इसे अच्छे से मैंने पीस लिया है। तो आप यहाँ पर 4 से 3 टमाटर का यूज़ करिए, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी छोले हैं वो बिल्कुल टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर इन्हें भी हमें मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए भून लेना है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरी ट्रिक को फॉलो करते जाएंगे और आपके छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो बिल्कुल ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, साथ में यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने खड़े मसालों का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर मैं पिसा हुआ मसाला डाल रही हूँ। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें भूनना है जब तक इन सब का ऑयल ना निकल जाए। तो इस तरह से अगर हम मसाले आप भूनते हैं तो इनका अच्छा सा टेस्ट भी आता है और ये अच्छे से खुशबू भी लाते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने छोलों को जो हमने उबाल के रखे थे। तो इसी टाइम पे फ्रेंड आपको छोलों को डाल देना है। तो लीजिए फ्रेंड, ये अच्छे से डल गए हैं और इसमें जो हमने आलू डाला था वो इसी वक्त इसमें मैश कर लेंगे। तो इसकी जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से गाढ़ी बन जाएगी। तो आलू ज़रूर डालिएगा। तो बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया और ये ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि छोले जो है हमारे थोड़े से गाढ़े ही रहते हैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं इसे ढककर पकाऊंगी। इससे क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से इसकी खुशबू भी आएगी और जिसका जो कलर है बिल्कुल अच्छे से निखर के आएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट बाद इसे खोल के देखा है और देखिए कलर देखिए फ्रेंड, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा आया है और हमारे जो छोले बिल्कुल बनके तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे एक अच्छा सा दिल्ली स्टाइल में तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें डाल दी मैंने बारीक कटी हुई अदरक और अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी। इससे हमारे जो पाचन क्रिया बिल्कुल अच्छे से रहेगी और अच्छे से 1 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद इसको हमें डाल देना अपने छोलों में। तो लीजिए फ्रेंड, मस्त वाला तड़का बिल्कुल अच्छे से लग के है तैयार। तो छोले बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गए। फ्रेंड, आप मेरी ट्रिक का ज़रूर यूज़ करिए, गारंटी लेते हैं आपके छोले बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमारे भटूरे वाला जो आटा है बिल्कुल अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने करीबन 6 से 7 घंटे बाद इसको खोल के देखा। तो ये जो जाली बनी हुई है ना, यही होता है निशान कि हमारे भटूरे वाला आटा जो है बिल्कुल अच्छे से फूल के तैयार है। तो इसी तरह का आपका आटा होना चाहिए, इससे हमारे भटूरे बिल्कुल जालीदार बन के अंदर से तैयार होते हैं और अच्छे से फूलते भी हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे दोबारा से चिकना कर लेंगे। तो इससे हमारे भटूरे जो हैं अच्छे से फूले भी बनेंगे। तो एक बार अच्छे से इसे मैं चिकना कर लूँगी। तो बिल्कुल अच्छे से चिकना हो गया है। अब इसके हमें बनानी है छोटी छोटी लोइयाँ। तो आप यहाँ पर बड़े बड़े भटूरे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं छोटे छोटे भटूरे बनाऊँगी। तो मीडियम साइज़ के। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से मैंने आपको लोई बनाना बताया है, बिल्कुल ऐसे ही लोई बनाइएगा। इससे हमारी जो लोई है और अच्छी बनेगी और इसमें जो हवा है बिल्कुल नहीं भरी रहेगी। तो इसी तरह बना के हम सबको तैयार कर लेंगे और एक सूती कपड़े से इसे ढक कर रख देंगे। तो बिल्कुल इससे ये क्या होगा, ड्राई नहीं होंगे। तो ऑयल अच्छे से हमें कर लेना है गरम। तो अब बारी है हमें भटूरे बनाने की। तो यहाँ पर एक मैं लोई ले रही हूँ। तो हम यहाँ पर बिल्कुल पैथन का यूज़ नहीं करेंगे, उससे क्या होता है तेल भी गंदा हो जाता है। तो आप सख्त आटा अगर आप लगाएंगे तो आपको पैथन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे बेल लिया। जिस तरह आप पूरी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे बेल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा इसे लंबे आकार में रखा क्योंकि मैं इसी तरह ही भटूरा खाना पसंद करती हूँ। आप गोल भी बना सकते हैं। तो जैसे हम इसमें भटूरा डालेंगे वैसे ही इसे हमें प्रेस करते जाना है और जैसे इसमें प्रेशर लगेगा थोड़ा फूलेगा वैसे इसे हमें पलट देना है। इससे क्या होगा, इसमें एक ऑक्सीजन बनेगी, प्रेशर बढ़ेगा, जिससे कि ये फूलना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसे आप इस तरह से दबाते जाइएगा और अच्छे से ये फूलना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये परफेक्ट वाला हमारा भटूरा बनके तैयार हुआ है। तो इसे हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो एक भटूरा जो हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है और इसी तरह मैं आपको दूसरा वाला भी भटूरा बना के दिखाती हूँ। तो दूसरा वाले भटूरे को जैसे हम डालेंगे वैसे ही इसे भी हमें दबाना शुरू कर देना है। तो इससे अच्छे से इसमें प्रेशर बनेगी और जैसे प्रेशर बनेगी वैसे इसे हमें पलट देना है। फ्रेंड, मुझे तो बनाने में इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा ये फूलते चले जा रहे थे। तो बिल्कुल अच्छे से ये बन के है तैयार। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड, हमारे जो छोले का कलर है ना उसको देखिए कितना ज़्यादा प्यारा आया है और बिल्कुल काले वाले दिल्ली वाले छोले बन के तैयार हो चुके हैं। तो हमारे भटूरों को तो क्या ही कहना, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल के तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड, आप मेरी ट्रिक का ज़रूर यूज़ करिएगा। इसी तरह आपके जो भटूरे हैं बिल्कुल फूले फूले 1 घंटे के लिए बने रहेंगे, बिल्कुल ये चिपटेंगे नहीं। तो अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे मेरी नई नई और ईजी रेसिपी आपको पहले मिल सके। तो आप भी ज़रूर बनाइए, खाइए, एंजॉय करें। बाय।